नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चलिए रुक करते हैं खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर हरियाणा के कुरुक्षेत्र से। किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ केस दर्ज। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि गुरनाम सिंह चंदूनी ने पीएम का पुतला जलाने का आह्वान किया था, जिसके चलते सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, साहिल गुलियानी की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। शाहबाद थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। किसानों की ओर से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार की ओर से जो कृषि कानून लाए गए हैं उसको लेकर प्रदेश भर में लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। और आपको बता दें कि इसी कड़ी में गुरनाम सिंह चंदूनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूटने की बात कही थी, पीएम का पुतला जलाने का आह्वान किया था। साथ ही साथ रावण से कंपैरिजन इस वक्त भारी पड़ गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि दर्ज हो चुका है। शाहबाद माजरी मोहल्ला निवासी साहिल गुलियानी के शिकायत पर गुरनाम सिंह चंदूनी पर एफआईआर दर्ज हो गई है। धारा 153 504 505 2 120 बी के तहत ये केस दर्ज किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि दशहरे के दिन पीएम मोदी और स्थानीय नेताओं के पुतले जलाने का आह्वान किया गया था चंदूनी की ओर से, जिसके चलते ये एफआईआर दर्ज की गई। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चंदूनी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रावण की संज्ञा दिए जाने और दशहरे के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले का दहन करने के आह्वान पर बीजेपी के पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और वो देश को विश्व गुरु बनाने की दिशा में देश को आगे ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुरनाम सिंह को किसानों के नेता हैं, वो किसानों की हक की आवाज उठाएं, इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री को रावण की संज्ञा दिया जाना निंदनीय है, अशोभनीय है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे शब्दों का उपयोग करना देशद्रोह जैसा है। डॉक्टर पवन सैनी ने कहा कि उन्होंने पुलिस से इस संबंध में एक शिकायत दी है ताकि किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चंदूनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सके। किसानों की समस्याओं को अगर वो उठाते हैं उसमें हमें कोई एतराज नहीं है। उन्होंने एक वीडियो जारी की जिन्होंने कहा अहंकारी रावण की संज्ञा दी। चलो संज्ञा दे दी, लेकिन उसके बाद दशहरे के दिन उन्होंने कहा उनका जो है ना दहन करना, रावण का, अहंकारी रावण के नाम से नरेंद्र मोदी जी के पुतले का दहन करना, ये बहुत ही एक निंदनीय बात है, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी थोड़ी है। इसी के साथ रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। विधानसभा में गीता सार। इस वक्त की बड़ी खबर, विधानसभा परिसर का माहौल हुआ। गीता में संतन संदेश मासिक पत्रिका का विमोचन सीएम मनोहर लाल खट्टर ने किया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि पत्रिका का विमोचन हो चुका है। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता समेत सभी मंत्री और विधायक मौजूद रहे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि गीता में हुआ विधानसभा परिसर का माहौल गीता में हो गया है। सदन संदेश मासिक पत्रिका का विमोचन सीएम मनोहर लाल खट्टर ने आज किया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के साथ साथ वहां पर तमाम मंत्री मौजूद रहे, विधायक मौजूद रहे। तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, रोहतक सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रमों में शिरकत की। लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं और विभिन्न संगठनों ने सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा का जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। जन्मदिन के मौके पर सांसद अपनी पत्नी डॉक्टर रीटा शर्मा के साथ डेरा बाबा बालकपुरी धाम की पवित्र स्थली पर पहुंचे और स्वामी बालकपुरी महाराज जी की समाधि पर शीश नवाया। उसके बाद बाबा करणपुरी महाराज जी के पावन सानिध्य में विधिवत रूप से केक काटकर महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं रोहतक के गांव भैंसरू कला में आयोजित रक्तदान शिविर के शुभारंभ के बाद सांसद ने कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि देश में महामारी का दौर चल रहा है और हमारा फर्ज बनता है कि हम एक दूसरे की सहायता करें और रक्तदान के लिए लोगों को प्रेरित करें। वहीं बहादुरगढ़ के महेश्वरी भवन में आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए सांसद ने कहा कि लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।
और उनका यही प्रयास है कि प्रत्येक व्यक्ति को केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। बहादुरगढ़ से सांपला और फिर रोहतक तक मेट्रो लाने का उनका प्रयास जारी है। जल्द ही लोगों को इस बारे में बड़ी सौगात मिलेगी। इसके साथ ही गौर कॉलेज, वैश्य कॉलेज और तमाम जगह जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रमों में डॉक्टर अरविंद शर्मा ने शिरकत की। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर कलानौर की नई अनाज मंडी में फसल लेकर पहुंचे। अन्नदाताओं को अपने हाथों से भोजन खिलाया। आपको बता दें, अब ये व्यवस्था रोजाना जारी रहेगी। मार्केट कमेटी और आढ़ती एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में ये सेवा लगातार जारी रहेगी। पूर्व मंत्री ग्रोवर ने कहा कि अन्नदाता की सेवा करना हर नागरिक का फर्ज है। केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार ने अन्नदाताओं के हित को लेकर अनेक क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। कृषि सुधार कानून भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पहले किसान के सामने फसल बेचने की ही एक व्यवस्था ही थी, लेकिन अब सरकार ने 3 कृषि कानून बनाकर अन्नदाता के समक्ष कई विकल्प देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता किसानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आज किसानों के खाते में फसल की सीधी राशि पहुंच रही है। पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने अपनी मौजूदगी में फसल खरीद भी करवाई और एमएसपी रेट पर बाजरे की खरीद हुई। उन्होंने अधिकारियों के साथ चर्चा की और कहा कि सरकार किसानों के हितों की अनदेखी नहीं होने देगी। अधिकारी इस बात को पूरी गंभीरता से लें। कर्तव्य आंदोलन अखंड संकल्प यज्ञ 2 में आज मुख्य अतिथि के तौर पर उद्योगपति और समाजसेवी राजेश जैन ने शिरकत की। अखंड संकल्प यज्ञ लगातार 12वें दिन में प्रवेश कर गया। आज के यज्ञ में मुख्य तौर से पुरुषोत्तम मास का विशेष दिन परमा एकादशी है। इस अवसर पर पंडित जी पुरोहित ने यह बताया कि आज ही के दिन हवन में सम्मिलित होकर अक्षय फल की प्राप्ति होती है और इस एकादशी को पुरुषोत्तम एकादशी भी बोलते हैं। पंडित देवीराम शास्त्री, पंडित परमानंद कौशिक, पंडित सुनील शास्त्री, इसके साथ ही पंडित वीरेंद्र शास्त्री और कथा व्यास पंडित सुनील वशिष्ठ ने वेद विधि सहित पूजा करवाई। चारों वेदों की पूजा करवाकर आदित्य स्त्रोत पाठ से हवन करवाया। कहूँगा भी यज्ञ तो रोज कर लो, कितना ही यज्ञ कर लो, उससे आपका एरिया भी पवित्र होता है, मन भी पवित्र होता है, आत्मा भी पवित्र होती है। तो यज्ञ का बेसिक पर्पस तो यही है कि भाई हम अपनी आत्मा की शुद्धि करके और पुण्य का काम करें। तो इससे आज कोरोना के टाइम पे वातावरण की भी शुद्धि होती है और अपने मन की शुद्धि भी होती है और हमें को संकल्प मिलता है कि भाई, और आज के लिए संकल्प तो हमारा मास्क है कि हम मास्क पहन के जाएं बाहर, सैनिटाइजर यूज़ करें। पलवल उपायुक्त नरेश नरवाल ने आज पलवल अनाज मंडी का दौरा किया और मंडी में धान, कपास और बाजरा की फसल खरीद का निरीक्षण किया। उपायुक्त ने कहा कि मंडी में सभी फसलें सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर खरीदी जा रही हैं। किसानों को फसलों का उचित मूल्य मिल रहा है। जिले में किसानों को धान की फसल की बजाय कपास और बाजरा, मक्का सहित अन्य दलहन की फसलों की बिजाई करने के लिए प्रेरित किया गया है। जिले के किसानों ने फसल चक्र को अपनाते हुए अब की बार कपास की फसल का उत्पादन किया। किसानों को सभी मंडियों में कपास का अच्छा रेट प्राप्त हुआ है। उपायुक्त ने कहा कि जिले में किसानों को कपास की खेती की ओर अग्रसर करने के लिए सीसीआई द्वारा प्रशिक्षण शिविर भी लगाए जाएंगे। उपायुक्त ने कहा कि किसानों के लिए भी मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल दोबारा से खुलवा दिया गया है। किसान मार्केट कमेटी में कार्यालय में आकर अपनी फसल का पंजीकरण करवा सकते हैं। फसल का पंजीकरण होने के पश्चात में किसानों को कूपन प्रदान किए जाएंगे। जिले के सभी किसानों का बाजरा खरीदा जाएगा। पलवल मंडी में धान की, बाजरे की और कपास की 3 परचेजेज की मॉनिटरिंग की है। कपास की परचेज फर्स्ट टाइम सीसीआई को एंटर कराया है यहाँ पे, रिक्वेस्ट करके सीजीएम को इनके सरसा ऑफिस में। और बहुत खुशी की बात है, सीसीआई इस टाइम 60-70% के आसपास परचेज कर रही है और ज़मींदार को रेट अच्छा मिल रहा है। ये हमारा डाइवर्शन की तरफ ध्यान था कि ये डाइवर्ट होके पैडी से फार्मर कॉटन की तरफ भी जाए। 23,000 हेक्टेयर में अब की बार कपास लगाई है। कोरोना की वजह से मार्च में बंद हुए स्कूलों में 15 अक्टूबर से नियमित पढ़ाई शुरू होगी। 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों की 3 घंटे कक्षाएं लगेंगी, जो कि सुबह 9 बजे शुरू होकर दोपहर 12 बजे तक चलेंगी। इस दौरान लंच ब्रेक नहीं होगा। बच्चे लंच घर जाकर ही करेंगे। अब अभिभावकों से बच्चों को लेकर उनकी अनुमति नहीं ली जाएगी। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि विभागीय अधिकारियों ने स्कूल खोलने को लेकर होमवर्क पूरा कर लिया है, जिसमें बच्चों को संक्रमण से बचाना भी शामिल है।
हर स्कूल को सैनिटाइज किया गया है। स्कूल बच्चों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए अपने फंड से ही खर्च करेंगे। प्रदेश में 9वीं से 12वीं तक के 6,10,000 स्टूडेंट्स सरकारी और इससे ज्यादा प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। पिछले माह अभिभावकों से स्कूल खोलने को लेकर पूछा गया था तो 32,000 बच्चों के परिजन ही इसके लिए सहमत हुए थे। इधर नियमित स्कूल संचालित होने पर भी ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रहेगी ताकि जो बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाए उन्हें परेशानी ना हो। खबरों के प्रायोजक थे Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया।